तो पूरी तफसील आपके सामने आ गई और एक बात ये तय पाई कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये अपील कर रहे हैं कि जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं 13 डॉक्यूमेंट्स, उसमें अगर आप देखेंगे कि तेलंगाना में परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं, उसका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है 12। तो अगर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें से एक परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो स्टेट गवर्नमेंट का दिया हुआ वो तो तेलंगाना में नहीं है। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है ही नहीं हमारे पास, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा स्टेट से आकर हमारे नीट और इंजीनियरिंग के सीटों में हिस्सा ले सके। तो एक वो चला गया, दूसरा है एनआरसी नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नहीं हुआ यहाँ पर, वो भी एक उससे वो भी चला गया। तीसरा है 10 फैमिली रजिस्टर जो स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो भी नहीं है। तो कैटेगरी नंबर 6, कैटेगरी नंबर 9 और 10 माने 12 में से 3 तो तेलंगाना में है, 12 में से 3 तो तेलंगाना में नहीं है। क्या क्या नहीं है, फिर से बोल रहा हूं मैं, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट तेलंगाना में नहीं दिया जाता, किसी को भी नहीं दिया जाता। फिर एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन वो तेलंगाना में नहीं हुआ, और फैमिली रजिस्टर जो स्टेट गवर्नमेंट का दिया हुआ वो भी नहीं दिया जाता। तो 12 डॉक्यूमेंट्स में से तो तेलंगाना में तो 3 है ही नहीं। तो इससे एक वोटर के लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस बनने वाला। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पैन कार्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती पैन कार्ड, तो आप वो पैन कार्ड को एक्सेप्ट करिए। स्टेट गवर्नमेंट हाँ, माइक की जरूरत है। हटियो। पैन कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, उसको एक्सेप्ट करिए। स्टेट गवर्नमेंट वाइट रेशन कार्ड देती है, सिक्योरिटी कार्ड। माइक दे दो। ड्राइविंग लाइसेंस भी स्टेट गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट का ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते, सिक्योरिटी कार्ड जो रेशन मिलता है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट पैन कार्ड देती है। और खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो 12 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। तो जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम जो बात कह रहे हैं पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जो स्टेट गवर्नमेंट देती है, और फूड सिक्योरिटी कार्ड जो स्टेट गवर्नमेंट देती है, उसको एक्सेप्ट करें, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये, हमारे पास एक डेटा हमारे पास आया है, कितना ऑफिशियल है अनऑफिशियल है मेरे को नहीं मालूम, मगर अगर ये ऑफिशियल है तो ये बहुत परेशानी की बात है। मिसाल के तौर पर संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ये मसला है एनोमलीज का। एनोमलीज का मसला ये है कि मिसाल के तौर पर ये जो वहां के हमारे को मिला है, जहीराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल इलेक्टर्स है 2,82,236 और इलेक्टर्स अनमैप्ड है 92,966। टोटल मैप इलेक्टर्स जो जब हुआ है थोड़े दिन पहले का होगा 1,89,270, माने 2,82,236 में 1,89,270 मैप हो गए। परसेंटेज 67% है। अब इलेक्टर्स विद एनोमलीज कितने हैं? 1,79,079।
यानी सिर्फ 10,000 वोटर्स का मैपिंग सही हुआ है। अब एनोमलीज का मसला हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि एनोमलीज को आप कैसे दूर करेंगे। वैसे ही आप देख लीजिए, जहीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है 39 जहीराबाद, 2,57,090 टोटल इलेक्टर्स है। इलेक्टर्स अनमैप्ड है 1,11,296। मैप जो हुए हैं 1,45,794 आउट ऑफ 2,57,090, माने 56.71% मैपिंग हुई है संगारेड्डी में। अब आप इलेक्टोरल एनोमलीज देख लीजिए, आउट ऑफ 1,45,794 जो मैप हुए हैं उसमें से 1,31,936 एनोमलीज है, 90% एनोमलीज है। और हो सकता है कि अगर ये एनोमलीज रहेंगे तो ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा इन लोगों का, आ भी सकता है नहीं आ भी सकता। अब एनोमलीज क्या है? एनोमलीज ये है कि फादर और सन या डॉटर में 15 इयर्स का डिफरेंस है तो एनोमली है, 6 बच्चे रहे तो एनोमलीज है, और ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन में कितना 40 इयर्स का फर्क रहा तो एनोमलीज है। ये कैसा होगा बताइए। अच्छा, एक बात याद रखिए, इलेक्शन कमीशन को हम बता रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं कि 2002 की वोटर लिस्ट ये मैन्युअली इलेक्शन कमीशन ने किया है, इसमें वोटर की गलती नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2002 की वोटर लिस्ट को मैन्युअली किया। जब आप गलती कर रहे तो उसकी सजा मैं कैसे भुगतूंगा? मेरे को सजा क्यों दे रहे आप? 2002 में आपने किया था, अब वही। अच्छा, और एक चीज क्या है, अब कोई सैयद मुश्ताक है 2002 में, 2025 में एस मुश्ताक आ गया, मेरी क्या गलती है भाई उसमें? ये भी एनोमली हो सकती है। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये डिमांड कर रहे हैं कि आप एनोमलीज को देखिए। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि कई ऐसे बीएलओज है संगारेड्डी के, उनको वो खुद एनोमलीज में है, उनके कई बड़े बड़े स्टाफ एनोमलीज में है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज इंपॉर्टेंट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जब वो मीटिंग करेंगे ऑल पार्टी, क्योंकि 25 जून से एसआईआर शुरू होगा तेलंगाना में, तो इस पर गौर करें। तीसरी बात, हम तमाम लोगों से अपील करें कि जब बीएलओ आपके पास आएगा, आपको फॉर्म देगा। पहले क्या था बिहार में और जहां कहीं भी एसआईआर हुआ, एक प्री प्रिंटेड फॉर्म दिया गया था। अब नहीं मालूम हमको कि इलेक्शन कमीशन सुन रहे कि एम्प्टी फॉर्म दे देंगे, इलेक्टर को भरना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। तो ये इसके ऊपर भी क्लैरिटी की जरूरत है। देखिए, इतना बड़ा एक्सरसाइज जब होने जा रहा है, आप सिर्फ 25 से पहले 10 दिन पहले ऑल पार्टी मीटिंग करके नहीं बोल सकते, अभी से क्लैरिटी दीजिए। और बीएलओस का काम यह है कि वो हर घर पे जाना, इलेक्टर्स का काम यह है कि जब बीएलओ आता है तो वो फॉर्म लेकर उसको फॉर्म को अगर फिल करना है तो जिस तरीके कार से फिल करें, अगर प्री फिल्ड है तो उसको साइन करके उस पर लेटेस्ट जो फोटो लगाए। और खुद अगर आप एन्यूमरेशन फॉर्म को देखेंगे, उसके नीचे जहां पे साइन करना है, इलेक्टर के बिहाफ पर उनके रिलेटिव साइन कर सकते हैं, और क्या उनका रिश्ता लिखे वो भी हम अपील कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या है, वर्किंग फैमिलीज है, हस्बैंड वर्क करते हैं, कभी वाइफ वर्क करते, तो घर में जब हस्बैंड नहीं है तो वाइफ साइन करके दे सकते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ हस्बैंड में साइन कर रही हूं। हस्बैंड है, वाइफ नहीं है, तो वो साइन करके अपना रिश्ता लिख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। और हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप बोलो, आप भाई देखिए, कई स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, उसमें और आप इंक्लूड कराइए, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, फूड सिक्योरिटी कार्ड, ऐसे कई चीजें हैं जो उस लिस्ट ऑफ 12 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना भी इलेक्शन कमीशन को
कोई बताएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ के इलेक्टर्स को या के रहने वालों को देती है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं मालूम कि तेलंगाना में परमानेंट जो आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे 6 नंबर पर है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट तेलंगाना गवर्नमेंट नहीं देती। दूसरा, एनआरसी यहाँ पे नहीं हुआ है और फैमिली रजिस्टर भी नहीं है यहाँ पर, तो ऑलरेडी हम 3 डॉक्यूमेंट से महरूम हो चुके हैं। तो इसलिए जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताए कि ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो तेलंगाना की सरकार यहाँ के रहने वालों को, तेलंगाना में बसने वालों को देती है। हम इसीलिए सबसे अपील कर रहे हैं कि आप फॉर्म जब लेंगे इलेक्टर, उसको बीएलओ को वापस करना चाहिए साइन करके, फोटो लगाकर, क्योंकि अगर आप वापस नहीं देंगे डॉक्यूमेंट्स रहने के बावजूद भी तो मुश्किल होगा। और जिसका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है, जिनकी पैदाइश जुलाई 1987 से पहले हुई है, वो वोटर सिर्फ अपना एक डॉक्यूमेंट देना चाहिए। जिसकी पैदाइश जून 87 से दिसंबर 30 जून 87 से लेके 2 दिसंबर 2004 के दरमियान में जिसकी पैदाइश हुई है, वो वोटर अपना एक डॉक्यूमेंट और अपने पेरेंट्स में से किसी का एक डॉक्यूमेंट दे। और कैटेगरी सी जो है, जो 2 दिसंबर 2004 है उसके बाद पैदा हुए, वो वोटर अपना डॉक्यूमेंट, एक मदर का, एक फादर का डॉक्यूमेंट उनको देना पड़ेगा। और जिसका शिफ्टिंग हुआ है वो फॉर्म 8 उनको देना पड़ेगा। जिसका नाम इंक्लूड करना है वो फॉर्म 6 है। तो ये पूरी बातें हमने डिस्कस किए और कम्युनिटी के तमाम जिम्मेदारान यहाँ पर थे और पूरी हमारी कोशिश होगी कि जेन्युइन वोटर्स का नाम एसआईआर में आए। और इसके लिए पूरे तेलंगाना में एक कैंपेन ये तमाम हमारे ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने तरीके से चलाएंगे और कोशिश यही करेंगे कि किसी का नाम मिस ना हो, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं खास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज को, दलित्स को, गरीबों को, कि एसआईआर में अगर आपका नाम नहीं आएगा तो बंगाल की बीजेपी की सरकार ने, खुद चीफ मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया कि उनको रेशन नहीं मिलेगा, उनको पेंशन नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह का काम वहां पर हो रहा है। तो ये हमारा सिर्फ काम तेलंगाना के हद तक नहीं है, बल्कि फ्यूचर में आप देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ से महाराष्ट्र और दिल्ली, उत्तराखंड में भी होने जा रहा है। तो वहां की जनता से भी अपील करेंगे कि इसको बड़ा संजीदगी से आप लीजिए, अपने नामों को एसआईआर में शामिल कराने के लिए सही तरीके से तैयारी करिए, डॉक्यूमेंटेशन सही करिए, क्योंकि बाज ताकतें इस मुल्क में ऐसी हैं जो कोशिश करेंगी नाम ना आए और फिर उसके बाद उनको स्टेटलेस बनाने की बातें भी हो रही हैं, आप सुन रहे हैं कौन कह रहा है। तो ये हमारी पूरी कोशिश यही है कि तेलंगाना में एसआईआर जो शुरू हुआ है इसको सही तरीके से हो। और हम जो डिमांड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखे हैं, जो डिमांड हम स्टेट गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी से कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो भी इसका सीरियसली, संजीदगी से नोट करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो उस बारे में उनको बाखबर करेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे, ताकि लोगों को तकलीफ न हो सके और वो एसआईआर को कामयाबी से अदा कर सके। मुझे और आप जानते हैं कि एमआईएम पार्टी ने पूरे इंडिया में, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह का ऐप क्रिएट नहीं किया। एमआईएम पार्टी ने एक ऐप बनाया है जिसमें 2002 के वोटर लिस्ट और 2025 की वोटर लिस्ट है, जिसके जरिए से हम लोग पिछले 45 डेज से मुख्तलिफ तेलंगाना के असेंबली हल्क़ियात में मुकामात पर हम इलेक्टर्स की मदद कर रहे हैं। हजारों की तादाद में लोगों को उससे फायदा हुआ है। उसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, दलित नहीं है, सब लोग आ रहे हमारे पार्टी हेड ऑफिस को और हम उस ऐप के जरिए से उनकी मदद भी कर रहे हैं। बहुत से लोगों को हम अपना ऐप भी दिए हैं, ट्रेन करके दिए हैं। उसी तरह का ऐप हम महाराष्ट्र में बनाए हैं, महाराष्ट्र में भी काम चल रहा है, दिल्ली में भी हम बनाए हैं,
वहां पे दिल्ली के जिम्मेदारों को बुलाकर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। बास ऑर्गेनाइजेशन से हमसे अपील की उत्तराखंड का भी बनाइए, तो इंशाल्लाह उत्तराखंड का भी हम ऐप बनाकर उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि मैपिंग आसानी से हो सके और डॉक्यूमेंट्स लोग जल्द से जल्द बनाकर अपने नामों को सही तरीके से इंक्लूड कराए। ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद भी खुदा न खास्ता किसी के नाम अगर मिस हुए हैं तो हम लोग ये तय करें कि हम लोग अपनी एक लीगल टीम को भी तैयार रखेंगे ताकि जो जेन्युइन वोटर्स के नाम खुदा न खास्ता मिस हुए उनको कैसा हम लीगली उनकी मदद कर सकते, वो भी आज की इस मीटिंग में तय पाया है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अगर आपको रोज पूछना है तो प्लीज जरूर पूछिए। दूसरा सब्जेक्ट भी आप पूछ सकते हैं, आपका इख्तियार है, मगर दूसरा सब्जेक्ट पूछने से क्या हो जाएगा, वो ये मेन सब्जेक्ट डाइल्यूट हो जाएगा। तो आप लोगों को जहमत इसलिए दी गई थी, यही हमको कहना है। कांग्रेस कहती है और बाकी पार्टी कह रही है कि एसआईआर की वजह से वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी हार गए। क्या लगता है कि एसआईआर सेम वेस्ट बंगाल की? देखिए, आपका क्वेश्चन का एक पार्ट का आंसर करूंगा एसआईआर के ऊपर, और इस सवाल के बारे में पहले बोल चुका हूं, मगर ये बात सच है कि 27 लाख लोग के नाम बंगाल में नहीं आए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट से कहा कि ट्राइब्यूनल बनाए, उस ट्राइब्यूनल ने पूरा काम नहीं कर सके, तो वो तो फैक्ट है कि एसआईआर में इतने लोगों के नाम नहीं आए। जी no, we are through you we are requesting him that, because you see, if you see the list of 12 documents, in these 12 documents we don't have permanent residence certificate is not in it. Please hear me out. Please hear me out. The list of 12 documents which Election Commission of India has given, on the 6th number it is permanent residence certificate, which Telangana government does not give because of we don't want other students from other states to come and take away the NEET or MCET seats. Then we don't have NRC, 9 number. We don't have family register also. What we can, that is why we are requesting the Election Commissioner of India and the Chief Secretary, the Chief Minister is that the driving license and the food security card is issued by the state government, as there are many documents, and PAN card also can be accepted. And the Election Commission has said at many times that this list of 12 documents is not exhaustive. कभी जीवन मरण का सवाल, जीने और मरने का सवाल, हाँ, कभी एक विशेष कम्युनिटी के वोट काटे जाने की बात करते हैं, तो क्या डराना जरूरी है कि इससे ज्यादा बेहतर नहीं है कि आप आवाम को ये कहें कि आप अपने दस्तावेज तैयार करें, प्रक्रिया में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें? डराने का जो पूरा प्रक्रिया चल रहा है, क्योंकि आप पे आरोप है कि आप डरा रहे हैं, एक विशेष कम्युनिटी को डरा नहीं, डरा नहीं रहे हैं। कोई कम्युनिटी डरती नहीं है सिवाय अल्लाह के। डरा नहीं रहे हैं। हमारी एक अखलाकी जिम्मेदारी है कि हम उनको बाखबर करें ताकि वो इसकी अच्छी तैयारी कर सके। अब आप मेरे को बताइए, आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी हुआ, 18-19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, उसमें से सिर्फ 2 लाख मुसलमान के नाम ही आए। माँ बाप की सबको हेमंत बिस्व शर्मा ने एक मर्तबा ने आपके चैनल ने खुद कैरी किया कि उन लोगों को जो नॉन मुस्लिम है उनको सिटीजनशिप दे देंगे, जो मुसलमान है उनको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। अब बताइए, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? सिर्फ वोट डालने के हक से महरूम नहीं हो रहे आप, आपकी शहरियत, आपकी सिटीजनशिप को क्वेश्चन किया जाएगा। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो अभी मौलाना आबिदीन साहब ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि ईसीआई उन लोगों के नाम जो एसआईआर में नहीं आएंगे उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फॉरवर्ड करे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करेगी?
मेरी सिटीजनशिप को क्वेश्चन करेगी ना, जिसका नाम नहीं आया। तो अब सिटीजनशिप का मसला जिंदगी और मौत का नहीं है तो क्या आम खाने का है, या फिर हमें अंगूर नहीं खाया तो जिंदगी मौत का मसला है ना ये। और एक बात, तीसरी बात याद रखिए, अब तक जितना एफआईआर हुआ है 6.5 करोड़ लोगों के नाम नहीं आए, बड़ा नंबर है ये। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इस एक्सरसाइज में हिस्सा लीजिए। और आए दिन हम सुनते हैं जो क्या बोलते हैं, आपके बड़बोले, ऐसे बड़बोले हैं जो बोलते थे ये इलाके में हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, याद है ना आपको। ये और बात है कि उन पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। ये चीजें हैं, तो मैं खाली याद दिला रहा हूं आपको, थोड़ा मेमोरी है मेरी, कुछ मेमोरी है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भाई एसआईआर हमारे लिए इंपॉर्टेंट मसला है। अगर आप मेरे को बोलेंगे तुम सिटीजनशिप प्रूफ करो, तुम्हारा नाम नहीं आया, तो कैसा करूंगा बताइए भाई। जो अब मैं खबरस्तान को ले जाकर तो नहीं बोल सकता ना, देखो यहां पर मेरे परदादा के दादा है, खबर है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है और इसको सीरियस लेने की जरूरत है। और खासतौर से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जिसको हम गलत मानते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। No. See, if you are staying in Hyderabad, you should include your name and you can give a Form 8, or you can give a Form 7, delete करना. Give a Form 7, delete that other name and include your name here. Simple as that. सर, नॉर्मली का जो मामला है, हाँ? नॉर्मली का जो मामला है, जनरल पब्लिक को नहीं मालूम है, यहाँ तक कि जो बीएलओ है, उनको भी पता नहीं है। अब मैं तो बता दिया ना आपको। एज डिफरेंस क्या है? हाँ भाई, तो वो देखिए 2000 सब बताना चाहिए। 2002 की वोटर लिस्ट कौन बनाया उसको? आप बनाए, इसीलिए बनाया। अगर उसमें गलत है तो मैं कैसा जिम्मेदार हूं भाई मेरे? अगर आप गलती करेंगे तो उसका बोझ मेरे पे क्यों डाल रहे आप? मैं तो नहीं बनाया ना उसको। आप जो बात कर रहे, जो बच्चों की शादियां हुई गांव से यहां पे, ठीक है, उनका फॉर्म 8 डाल के चेंज करा सकते, कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो रहा, शेख महबूब SHEIKH है, अब 25 टोटल इसमें SH हो गया। मोहम्मद महबूब है, MUHHAMMAD है, 25 में M महबूब हो गया। एनॉमली करते रहे आप। 6 बच्चे हैं, जैसा मेरे को भी है। अब मैं डर रहा हूं कहां मेरा नाम एनॉमली में आता बोल के। मोदी जी के खानदान में भी 6 है, अमित शाह के खानदान में भी 6 है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के परिवार में भी 6 है, मगर यहां हो रहा। और फिर वाली फादर और सन में, डॉटर में 15 इयर्स का डिफरेंस था, एनॉमली हो गया। तो ये इसके ऊपर हम इसीलिए ईसीआई से अपील कर रहे हैं कि इस पर क्लैरिटी दीजिए आप। देखिए, जो 2002 की वोटर लिस्ट में है उसी को लिखिए आप। और अगर बीएलओ ऐसा गलती कर रहे हैं तो हमको उनको चेक करना पड़ेगा। आप आइए, अगर आपकी मैपिंग रॉन्ग हुई है तो आप हमारे ऑफिस को आइए। हमारे पास 2002 की वोटर लिस्ट, प्रोजेनी मैपिंग रॉन्ग हो रही है आप बोल रहे हैं, हमको ही बताया गया। अब नाम है फादर का अब्दुल रहमान, बेटे का नाम आ रहा रामस्वामी, कैसा होता बोल रहा? ये फादर रामस्वामी, बेटे का नाम अब्दुल रहमान कैसा हो सकता है? तो ये इस चीज का अगर ऐसा हो रहा है तो उसको सही करने की जरूरत है। अब वो इसे देखिए, आप एन्यूमरेशन फॉर्म आप पढ़िए, उसके लास्ट में लिखा हुआ है हस्बैंड नहीं है तो वाइफ साइन कर सकती है हस्बैंड के नाम पे।
वाइफ नहीं है, हस्बैंड साइन कर सकते हैं, आप करिए, उसका इशू क्या है? सर, इस तरह से बंगाल का मसला उठाया गया था कि कई लाखों लोगों को नाम बदल कर दिए गए, तो ऐसे में जो सयाद की कड़िया है तो बैक टू एनआरसी से जाकर मिलती है, डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन ठीक होने का क्या? एक मिनट, आप बात को बहुत खींच दे रहे, लंबा खींच दे रहे। सुनिए, मैं समझाता हूँ, समझ गया आपका सवाल, माफी चाहता हूँ, समझ गया। एनआरसी जो काम एनपीआर एनआरसी से होना था, वो काम सुख ईसीआई कर रहा है। एनपीआर एनआरसी जो है कानून है, जो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स करता है। यही बात हम पार्लियामेंट में मैं खड़े होकर मेरे कई स्पीचेज में कहा कि एनपीआर एनआरसी मिनिस्ट्री होम अफेयर्स कर रहा, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपील कर दिया है। तब तो एनपीआर एनआरसी की जरूरत ही नहीं है, यही आपका एनपीआर एनआरसी है। देखिए, एनपीआर एनआरसी तो यही होने वाला है। अब आप जो बात कर रहे हैं वो सेंसस के थ्रू होगा, डिलिमिटेशन सेंसस के मुताबिक होगा, वोटर लिस्ट के मुताबिक नहीं होगा। नहीं, आप देखिए प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपन का हफ्ते के दिन आ जाइए, बात करिए, आप कभी एसआईआर पर बात करिए। मेरे को मालूम था उस रास्ते पे लेके जा रहे हैं, रुक जाइए। सर, हैदराबाद में पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है एसआईआर को लेकर, मगर बीएलओ की तरफ से बहुत जगह ऐसा देखा जा रहा है रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसकी शिकायत कहाँ पे है? बीएलओ नहीं कर रहे काम तो आप जाकर ईआरओ को बोलिए, ईआरओ समझ में नहीं आया तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर को बोलिए, सीओ को बोलिए, ईसीआई को बोल सकते हैं आप, और आप ईमेल करिए कि आपका बीएलओ नहीं आया, या हमको इन्फॉर्म करिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत बीएलएस बूथ लेवल एजेंट्स नॉमिनेट हो रहे हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के, हमारे भी रहेंगे, हमारे पार्टी के, हम भी वहां पर रहेंगे, हमको बताइए आप। ये सबको मिलके काम करना है, समझे ना? आपके पेट में दर्द है, मैं दवा खाए तो कम नहीं होता, सबको मिलकर करेंगे तो हम लोग सबके नाम इंक्लूड करा सकते हैं। और खासतौर से जो पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आगे बढ़ें और इसमें हेल्प करें। यस सर। प्री एसआईआर campaign has revealed anomalies in respect of more than 88 lakh voters. वो बोल रहे हैं कि we can correct maybe up to 80 lakh voters, अब 80% anomaly। बाकी के जो 20% है ना, उसके बारे में क्या है तो it is up to the legal framework to take care। अब अगर 88 लाख एनोमलीज, वोटर्स का एनोमलीज बोल रहे हैं, जिसमें से सीओ ने आपको ये कहा कि 80% ऑफ 88 लाख वुड बी लेट अस 60 lakhs, 62 lakhs वुड बी इंक्लूडेड, रिमेनिंग 20 lakhs का क्या होगा? अब सीओ साहब को जैसा बोले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड इमीडिएटली टेक नोट ऑफ इट। अगर कंसर्न चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ तेलंगाना ऑन रिकॉर्ड हैज टोल्ड यू दैट 88 lakh वोटर्स will be anomalies and they can correct 80% of that. The remaining 20% they'll have to take the legal recourse. Then it is up to the election commissioner. That is why मैं पहले ये बोला कि भाई 2002 की वोटर 2002 वोटर लिस्ट is not created by me. How can you penalize someone for having 6 children? There is no law which says that you should only have 6 children or less so that your name will be included in SIR. There is no rule as such, no law as such. You cannot do this by denying someone that his name should not be included. और 15 साल का फर्क रहेगा between son and father. It might be a mistake done by the ECI in 2002. How can you call it anomaly? That is why we request the election of Commission of India to please look into it and rectify it. Of course, all legal avenues we'll explore, we'll take up all legal avenues. As a citizen of India, I have the right.
So, madam, please tell us how many infiltrators have been found in Bihar. It's a bordering state. How many infiltrators have been found? 57. Out of that, how many are Muslims? 8 or 9. कहाँ infiltrators कहाँ हैं बताइए? 27 lakh voters are waiting in Bengal for the tribunal to hear their case. They are not dead. It's not a duplicate voter also. If they are infiltrators, where are they? The ECI, you should ask the ECI. कहाँ infiltrators बोलो? बिहार में तो नहीं बोले कुछ भी. So ECI is basically doing the work of NPR and NRC also. That is the most unfortunate part, and that is why we disagree with the Honorable Supreme Court judgment. और कुछ है सवाल? सर, हैदराबाद में आप रोज दौरा कर रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, क्या आप महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल भी जाएंगे? वेस्ट बंगाल तो हो गया, अब क्या जाऊंगा? अब तो कुछ बचा ही नहीं वहां. महाराष्ट्र जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे. जब तक पैरों में जिस्म में ताकत है, तन करेंगे, जाएंगे, मेहनत करेंगे. क्या है? यूपी में तो हो गया ना ऐसा. अरे फिर अब तो उस पर जा रहे हो. सर, एक इलेक्शन कमीशन से जुड़ा सवाल है, और आपने कहा था कि आपको अख्तियार पूछने का, इसलिए पूछ रहे हैं. थोड़ा सा दीगर है, लेकिन थोड़ा सा दीगर है मसला, लेकिन इलेक्शन कमीशन से ही जुड़ा है. अभी मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की प्रत्याशी SIR से जुड़ा हुआ नहीं है ना. इलेक्शन कमीशन से जुड़ा है, और आपने एक छूट दी थी, आपने कहा था कि आपको अरे मेरे को क्या करना है भाई? आप क्यों कांग्रेस पार्टी से ले जाके मेरे को सवाल मैं कैसा करूंगा? आपने क्या रिपोर्ट किया, हम तो वही फॉलो करते हैं ना. प्रमोद जी, आप रिपोर्ट करते, हम तो वही फॉलो करते. आपने रिपोर्ट किया कि वो उनको तो प्राइवेट कंप्लेन थी. आपने क्या किया? सवाल से सुन लीजिए. हाँ, सर, आप मिनिस्टर हैं, सवाल क्या चाहिए? वर्षों से आप सांसद हैं, तीसरी पीढ़ी पॉलिटिक्स में है, नॉमिनेशन फाइल आप देखते हैं कैसे होता है. तो क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो उनका रिजेक्ट हुआ है वो सही है या गलत है? आप इंडिविजुअल आपकी राय करते हैं. नहीं, मेरे को जब तक मैं पूरा वो उर्दू में लफ्ज है नफ्स से मुकदमा नहीं मालूम तो कैसा जवाब दूंगा मैं? नफ्स से मुकदमा मेरे को नहीं मालूम, मैं कैसा जवाब दूंगा? सर, सिंपल है कि उन्होंने तेलंगाना में जुड़े एक मामले का जिक्र अपने नॉमिनेशन में नहीं किया था. यहाँ एक मामला दर्ज हुआ. एक बात सुनिए, इलेक्शन कमिश्नर जो नॉमिनेशन फॉर्म में अगर आपके खिलाफ कोई FIR है तो आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है. अब वो बोल रहे कि FIR नहीं है. अब इसका इलेक्शन कमीशन को लोग जाकर के मिल के गए ना. मैं कल अभिषेक मनु सिंघवी साहब जो तेलंगाना के राज्यसभा के MP हैं, उन्होंने ये कहा कि उनके खिलाफ FIR नहीं है, वो एक प्राइवेट कंप्लेन था. अब उनके खिलाफ FIR नहीं है तो फिर कैसा एक्शन लेंगे आप? देखिए, BNSS में क्या है, पहले क्या था मेरे को अच्छी तरह याद है, क्योंकि जब पार्लियामेंट में जब BNSS का कानून पास हो रहा था, मैं इम्तियाज जलील, हम दोनों अपोजिशन के MPs थे. पहले क्या था, मैं प्रमोद जी के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेन किया तो कोर्ट रिफर्ड FIR होता था. अब क्या है, प्राइवेट कंप्लेन दिया तो कोर्ट आपको नोटिस देता, प्रमोद साहब आइए, आपके खिलाफ भी आया है. तो FIR हुआ नहीं मालूम. FIR कैसा होता उसमें? प्राइवेट कंप्लेन पे सुनवाई होती, इसके खिलाफ कंप्लेन हुआ, उसके बाद कोर्ट सेटिस्फाई तो FIR हुआ. पहले BNSS से पहले क्या था कि आप कंप्लेन दिए कोर्ट को, कोर्ट रिफर्ड, कोर्ट बोलता FIR रजिस्टर करो. अब ऐसा नहीं है. अभिषेक मनु सिंघवी साहब का जो स्टेटमेंट मैं सुना और अखबार में पढ़ा, वो बोल रहे कि FIR नहीं है उनके खिलाफ. सिर्फ कोई प्राइवेट कंप्लेन किया, उनको नोटिस दी गई, वो कोर्ट को अटेंड करे. अब FIR हुआ तो फिर FIR कॉपी तो आना ना. मेरे को तो नहीं मालूम क्या सच है. हाँ, कंडेम करता हूं मैं, बिल्कुल कंडेम करता हूं. ट्रम्प जो है दीवाना हो गया. उन्हें पूरे मुल्क को पूरे दुनिया को परेशान कर दे रहा. आप बताइए कितने लोग हमारे मर रहे हैं, हमारे शिप पे हमला कर दिया. तुम्हारा सेंटकॉम सेक्टर को नहीं मालूम कितने कश्तियां जा रही वहां पे? सबको मालूम. सेंटकॉम जो US का सेंटकॉम सेंटर है, सब मालूम. हमारी कश्ती पे आप हमला कर दिए.
मैं कंडेम करता हूं, उसको मजम्मत करता हूं। एक तमाशा बना के रखी है, पूरा एरिया, पूरा रीजन टर्मोइल में है। हाँ? इलेक्शन कमीशन पर जालीदारी के इल्जाम लग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर जालीदारी के इल्जाम लग रहे हैं। अगरचे वोटर लिस्ट में मुसलसल अपडेट होती रहती है, तो अचानक से एफआईआर की नौबत में पेश आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया ना, तो जो सुप्रीम कोर्ट हम मुतफिक नहीं है उससे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून है। अब जब कानून आ गया तो हमको आपको मिलके काम करना है। सर, यूपी के शामली से एक मामला आया है सर, आयुष मलिक नाम SIR के ऊपर बात करो, अब्दुल बशीर साहब SIR पे बात करिए। सवाल, नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के लॉन्गेस्ट सर्विस PM है, क्या कहेंगे? आप बोलिए, मैं आपका आप भी कुछ लोग पूरा। हाँ, नहीं डॉक्यूमेंट देखिए, स्टेट गवर्नमेंट क्रेडिट देना पड़ेगा कि हम लोग जाकर CM से बोले थे कि आपके 100 डेज का प्रोग्राम था ना, उसमें आप हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सेवा सेंटर खोलो या उसका लिंक दो, वो खोले। हम लोग जाकर रिक्वेस्ट किए कि 10th क्लास 12th क्लास ग्रेजुएशन में जितने भी सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट इशू करती है एजुकेशन एक्राइज के, आप उसको बीच सेवा पर रखो, वो तो मिल रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी हमारी गवर्नर CM ने, गवर्नमेंट ने कहा कि जल्द से जल्द विदिन 6 डेज दो। अब कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, देखिए रेवेन्यू से क्या डॉक्यूमेंट मिलेंगे आपको, GHMC से कोई डॉक्यूमेंट, GHMC कैनॉट गिव एनी डॉक्यूमेंट। कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, फॉरेस्ट का, लैंड का मिलेगा, हमारा लीगल है, वो नहीं है ना इसमें। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं किसी अंदर 12 डॉक्यूमेंट्स 3 आर नॉट अवेलेबल, दे आर नॉट गिवन इन तेलंगाना। दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज व्हाई वी वांट द ECI टू रिकंसिडर एंड एक्सेप्ट ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट, फूड सिक्योरिटी कार्ड इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड वेरियस अदर डॉक्यूमेंट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ तेलंगाना एंड द पैन कार्ड विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज। सर, हैदराबाद की काफी आबादी बाहर देशों में रहती है, NRIs है, इनको लेकर क्या? नहीं, अब वो उसके बारे में इलेक्शन कमीशन बताएगी, बट अगर आप एन्यूमरेशन फॉर्म देखें आप लोग, वो कहाँ है यार, वो एन्यूमरेशन फॉर्म दो, फिजिकल एन्यूमरेशन फॉर्म है क्या? हाँ, तो अब देखिए, जो मैं आप लोगों की इत्तला के लिए बता रहा हूँ, एन्यूमरेशन फॉर्म जो है उसके लास्ट में आप देखिए, देखिए ये एन्यूमरेशन फॉर्म है, दिख रहा आपको, हवा आ रही, नीचे लिखा हुआ है सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑफ इलेक्टर और एनी अडल्ट फैमिली मेंबर, ब्रैकेट्स में लिखा है मेंशन रिलेशनशिप विद डेट। मम्मी नहीं है डैडी है, डैडी लिख सकते, मम्मी है डैडी नहीं है, डैडी लिख सकते, मिसेज है मिस्टर नहीं है, मिसेज लिख सकते, मिस्टर है मिसेज नहीं है, मिस्टर लिख सकते। इसमें क्या लिखा हुआ है, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑफ इलेक्टर और एनी अडल्ट फैमिली मेंबर, मेंशन रिलेशनशिप विद डेट। ये है, आपकी सहूलत है ना। पूरी फैमिली बाहर है। हाँ, अब पूरी फैमिली बाहर है तो आना है यहाँ पे। अवेयरनेस के लिए कितने वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं? हाँ? अवेयरनेस के लिए हाँ? अवेयरनेस जो अपन कर रहे हैं 2 दिन का, उसमें अवेयरनेस में कितने वॉलंटियर्स काम कर नहीं, रहे हैं? बहुत कर रहे थे। कहाँ का आने का साहब? देखिए, जितनी तंजीमें आज यहाँ पर आई हैं, जिसमें जमात उलमा हिंद है, मौलाना अफशर बंदी साहब की, मौलाना महबूब बंदी साहब की, जमात इस्लामी हिंद है, और आपके कई मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर्स है, दरगाह और खानकाहों के जिम्मेदारान है, अहले हदीस के शफीक आलम साहब है, मिली काउंसिल है, ये सब लोग हम लोग मिलकर अपने तरीके से जनता को, आवाम को अपील कर रहे हैं और करते रहेंगे। रिलीजियस सेंटर्स में भी ये इसको मतलब encourage करने के लिए आपने आज बातचीत में कहा
नहीं, देखिए ये मसला रिलीजन का नहीं है। तो 9 PM की हेडलाइन तलाश कर रहे थे, समझे ना। 9 PM की हेडलाइन तलाश मत करो। ये मसला रिलीजन का नहीं है, ये मसला सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है। आप नहीं चाहते SIR कामयाब हो, आपका चैनल चाहिए ना कि SIR कामयाब हो। बोलो प्यारे, SIR कामयाब होना चाहिए, तो इसमें कोशिशें की जा रही हैं। अब मजहब के ऐनक लगा के क्यों देख रहे हैं आप? तो सर, आज मजहब के नेताओं से मतलब आपने नेताओं से हाँ, आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। हाँ, बीजेपी आरोप कर रही है कि बालापुर पहाड़ी शरीफ इलाके में तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा घुसपैठी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एमआईएम का सपोर्ट लेकर वो लोग जनरल उसमें कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। भाई क्यों सपोर्ट करेंगे, क्यों सपोर्ट करेंगे? खुदा ना खास्ता हम इंडियंस हैं, उनका नाम दिल्ली वोटर के उसमें आना चाहिए। अरे आप देखिए, 12 साल का जश्न मना रहे आप। 12 साल में क्या कर रहे थे आप? आपकी सरकार है ना 12 साल से। वो हैदराबाद में कहावत है, खलील खां फाकते उड़ा रहे। अगर हुकूमत बढ़ती कोर्टों की बात कर रही है तो आदमशुमार कुछ सामने नहीं ला रही। आदमशुमार हो रहे हैं। देखिए, सवाल करने से पहले सेंसस हो रहा है। अभी हाउस सर्वे सितंबर तक है, फिर पॉपुलेशन का सेंसस होगा, थोड़ा सेंसस अभी, फिर उसके बाद OBC सेंसस होगा, जो प्रॉमिस की अमित शाह पार्लियामेंट में। हाँ, सिद्दीक मियां, उनके लिए ये है कि 2002 में उनका नाम जहाँ पे है ना, वो मैपिंग करा लेके फॉर्म नंबर 8 देना। आप जहाँ रह रहे हो नाम आ जाता, कोई परेशानी नहीं, कोई बेचैनी की जरूरत ही नहीं है। आसान तरीका है, जहां है आप रहिए। फॉर्म दो, पहले फॉर्म देना जरूरी है इलेक्टर को, फॉर्म देना। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, आया आपका तो सिद्दीक में देखो मेरा हो गया, ये नहीं है। फॉर्म देना, लेके देना वापस, तो आपका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आता। हाँ बिल्कुल। नहीं, देखिए, हेल्प डेस्क से ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। जमीन पे उन लोगों का एक नेटवर्क है अपना, वो पब्लिक को अवेयर कराएंगे, पब्लिक को बताएंगे कि कैसा मैपिंग करना, किस तरह डॉक्यूमेंट्स तैयार करना और किस तरह से आप फॉर्म देना। ये तो हम BLO से ज्यादा आधा काम तो हम ही कर रहे हैं। हाँ, देखिए, मैप हो गया तो भी आपको फॉर्म आएगा, और फॉर्म आपको फोटो लगा के साइन करके वापस देना BLO को, तभी आपका नाम इंक्लूड होगा। जो नहीं दिए उनका नाम नहीं आता, जो फॉर्म नहीं देंगे उनका नाम नहीं आता। बाद में रोना नहीं, फॉर्म देना, देके फोटो लेना, ठक एक सेल्फी मार लेना, BLO के साथ दिए, एक कॉपी भी देते आप दोनों, वो कॉपी भी रख लेना उठा के, खजाना समझ के, खजाना समझ के उसको उठा के रखना, ऐसा फ्रेम में रखना, मैं दिया। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ड्राफ्ट लिस्ट में कुछ हुआ तो लीगली हम लोग आगे बढ़ सकते, होता ही नहीं कर सकते आप। वही तो हम बोल रहे, स्टेट गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी से हम डिमांड कर रहे, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती तेलंगाना के लोगों को, वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की कॉपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चीफ सेक्रेटरी साहब और चीफ मिनिस्टर भिजाए, ताकि उसको भी इंक्लूड करे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बार बार बोल चुका है कि 12 डॉक्यूमेंट एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, वो एग्जॉस्टिव नहीं है बोले, तो ठीक है, आप इसको इंक्लूड करिए। Sir, the Supreme Court issued judgment that notice should be given to a voter before decision. They have said, but they did not make the registration of elector or rule as unconstitutional section. Supreme Court has said that names which are not included in SIR, the Election Commission of India should inform the competent authority about the people whose names have not been included. Now,
who is the competent authority? It is the Ministry of Home Affairs, in my opinion. Okay, कुछ है? हाँ. One of the anomalies identified in the pre-SIR mapping is the relationship mismatch. Relationship mismatch. Yes. So my question is about the couples coming from other states and who are mapped against the 2002 SIR. There could be multiple reasons for their separation. Multiple reasons. So mapping has become difficult either for the woman or for the man. There are many such examples which can be given about anomalies. It is for the Election Commission of India to please clarify and clear this doubt. As far as getting married to a boy or girl from a different state, you still have to check the 2000 total list of that state. And if the boy or girl's name is there in the 2000 total list, you can use it in the enumeration form. That will suffice as far as mapping is concerned. See, for example, a girl gets married to a boy of Maharashtra. Check the 2002 Maharashtra voter list. If his name is there, that mapping can be done here. It is good enough. If name is not there, then the three categories: born before 87, between 87 2003, or 2004. Then you have to, based on that, you have to get those documents. सर बहुत लोगों का नाम ऐप में नहीं आ रहा है उनका एड्रेस के हिसाब से, तो मजाकिया तौर पर उनको बोला जा रहा है कि डिटेंशन कैंप में जाने के लिए तैयार हो जाओ, तो आगे से हालत बन सकते हैं। नहीं, खुदा न खास्ता ऐसा ये नहीं बोलना चाहिए। जिसका नाम 2002 टोटल लिस्ट में नहीं आ रहा है, उनको डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए उनको। क्यों डिटेंशन सेंटर जाएंगे, खुदा न खास्ता क्यों ले जाएंगे? डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, हम सब मिलकर उनकी रहबरी करना चाहिए। आप लोग आज सवाल करके और लोगों में डर पैदा कर रहे, ये लोग नेशनल न्यूज पर आए थे उसको। अहल वोटर का नाम कट जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? अहल वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए, इसलिए आप लोग बुला के सहमत दे रहे हम। अहल वोटर अगर हो जाता है तो फिर उसके लिए कानूनी तरीक़ेकार है, जब चीज़ा है। हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।